हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गेट क्यूरेटर्स और मैं हूं मृत्युंजय कुमार। हम लोग गेट लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बात कर रहे थे व्हाइल लूप का। कुछ बेसिक लूप कंस्ट्रक्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे और ये देखा था कि लूप की बॉडी कितने टाइम चलती है और लूप का कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइम चलता है। तो आगे हम लोग व्हाइल लूप में और आज कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके एलिमेंट्री एग्जाम्पल्स। और फिर हम लोग गेट 2004 में जो एक क्वेश्चन आया था नंबर को रिवर्स करने पे बेस्ड, जो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिखाया था, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बेसिक और एलिमेंट्री क्वेश्चन से। जैसे इसमें तीन वेरिएबल लिए हैं i, j और x, तीनों को 1 से इनिशियलाइज किया है। लूप की कंडीशन i <5 ये इस तरीके से दिया हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले i <5, i में वैल्यू 1 है, 5 से कम, ठीक है, गुड। इफ x प्लस i, x की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू भी 1 है। इफ x प्लस i मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 1, x प्लस i 1 प्लस 1 2 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। इफ कंडीशन फॉल्स है एल्स चलेगा तो x इक्वल्स टू, अब ये कैसे इवेल्युएट होगा, x इक्वल्स टू x माइनस i माइनस j। दिस इंप्लाइज x माइनस i प्लस j। जब ये इस कंडीशन में पहुंचेंगे हम लोग इसको ऐसे इवेल्युएट करेंगे। और ये जो दिया हुआ है कुछ ये ऐसे चलेगा, x इक्वल्स टू x प्लस j माइनस i, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला चल रहा है, तो x इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 1, तो चलिए मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। x की वैल्यू 1, i की वैल्यू बढ़ी 1 से 2 हुई, 2 लेस देन 5 आ जाइए यहाँ पे। x की वैल्यू 1 ऑलरेडी प्रिंट है और i की वैल्यू 2 और 1 3 मॉडुलो 2 1, ये कंडीशन ट्रू है, ये चलेगा। x इक्वल्स टू 1 प्लस j की वैल्यू है 1 प्लस 1 2 और माइनस i की वैल्यू 2 माइनस 2, दिस विल बिकम 0। ये x की वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पे x की वैल्यूज प्रिंट हो रही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 3 हुई, सॉरी i की वैल्यू 3 हुई और x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 3 मॉडुलो 2 1, फिर से ये चलेगा तो आएगा x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, j की वैल्यू 1 माइनस i की वैल्यू 3, तो 0 प्लस 1 माइनस 3, दिस विल यील्ड माइनस 2। x की वैल्यू ये बढ़ाएगा 4 लेस देन 5, 4 माइनस 2 4, i की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2, दिस मॉडुलो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स चलेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू ऑलरेडी पहले से माइनस 2 है, माइनस i की वैल्यू 4 और प्लस 1 j की वैल्यू, तो 4 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, फिर ये i की वैल्यू बढ़ी 1 से i की वैल्यू बढ़ी 1 से बढ़ी तो ये 5 हो गई और 5 नॉट लेस देन 5, ये वाला कंडीशन टर्मिनेट हुआ, ये लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आए और x की वैल्यू प्रिंट कर देगा क्या, -5। इस तरीके से ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करें, जैसे व्हाइल लूप का नेस्टेड वर्जन भी पॉसिबल है जिसमें व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप लगा हो, तो उसमें कैसे चलेगा, एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं जरा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं while i लेस देन 4। ये है वो नेस्टेड व्हाइल लूप का क्वेश्चन जिसको हम करने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो i की वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज्ड है, j की वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज्ड है, i और j ही लूप को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो while i लेस देन 4, i की वैल्यू 1 है, 4 से कम है, while j लेस देन 4, j की वैल्यू भी 1 है, 4 से कम है, आगे अंदर आ गए। अब j की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए ये पूरा लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद फिर बाहर आएंगे, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर j
हर बार एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से ये लूप चलेगा, व्हाइल लूप का क्वेश्चन। तो यहां पे देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका आउटपुट। तो आई और जे दोनों 1 है, 1 + 1, ये इफ कंडीशन फॉल्स है, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि x = x - i + j, कुछ ऐसा ये एग्जीक्यूट होगा। तो 1 - 1 + 1, दिस मीन्स x की वैल्यू पहले इटरेशन में 1 प्रिंट करेगी, यहां से प्रिंट कर गई, j बढ़ गया, j बढ़ा, j की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो x = x + i + j, x की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। तो 1 1 2 और 2 4, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4। नेक्स्ट टाइम फिर से j बढ़ा, j की वैल्यू हुई 3, 1 + 3 4, 4 मॉडुलो 2 0, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, ये चलेगा। x की वैल्यू है 4, 4 माइनस i की वैल्यू है 1 और प्लस j की वैल्यू है 3, j की वैल्यू 3 है, तो 4 3 7 - 1 6, यहाँ पे वैल्यू x की प्रिंट हुई 6, बाहर आए। यहाँ पे जैसे ही 3 से वैल्यू 4 हुई, यहाँ आए, लूप टर्मिनेट, ये वाला लूप अंदर वाला टर्मिनेट हो गया। जैसे ही ये बॉडी पूरी, ये बॉडी टर्मिनेट हुई, उसके बाद इस कंडीशन पे पहुंचे और i की वैल्यू बढ़ के हुई 2, 2 इज लेस देन 4, अंदर आए। जैसे ही अंदर पहुंचेंगे यहाँ पे, अब देखिए j की वैल्यू 4 हो चुकी है और कहीं पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो बार बार ये लूप पे यहाँ आएगा, j की वैल्यू 4 है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, ये वाला लूप एग्जिट, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। इस तरीके से अगर आप करके देखना चाहें ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इस i++ के बाद एक नीचे प्रिंटफ लगा लें और आपको बार बार वो वैल्यू i की प्रिंट करता रहेगा, इस तरीके से j का। तो ऐसे तो हम देख रहे हैं कि व्हाइल लूप ऐसे इस तरीके से चलता है, नेस्टेड व्हाइल लूप ऐसे चलता है। अब हम जरा एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए व्हाइल लूप का यूज करके और मैं किसी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो रिवर्स, किसी नंबर का रिवर्स का प्रोग्राम बनाना है अगर आपको, तो क्या होती है रिवर्स की थ्योरी, पहले ये समझना पड़ेगा। सपोज जैसे हमने ये कहा कि हमारा जो नंबर है, जिस n जो भी नंबर है, n = ये 1 2 3 4, ये वो नंबर है जिसका रिवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा हम देखें ये नंबर क्या है। ये लिखा हुआ है नंबर जो 1 × 10³ प्लस 2 × 10⁻², प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0, ये नंबर लिखा हुआ है। अगर हमें रिवर्स फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर का अगर मैं रिवर्स बोलूं कि REV इस नंबर का रिवर्स बता रहा है, तो रिवर्स होगा 4 3 2 1। ये क्या लिखा है, ये जस्ट इसका 4 × 10⁻³ प्लस 3 × 10 प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 1 × 10⁻0, इस तरीके से ये दिया, ये हमको अचीव करना है। अब ये करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इस नंबर के डिजिट को काउंट कर लें, डिजिट काउंट का एक लूप चला दें, डिजिट d = 0 से डिजिट काउंट का, और जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं इस नंबर की, वहां से पावर फंक्शन लगा दें, पावर 10d-1। ये डिजिट जब 4 डिजिट का है तो यहाँ पे और बार बार ये नंबर मल्टीप्लाई होके ऐसे हो जाए। एक तो ये तरीका है एलिमेंट्री वाला, जिसमें आपको डिजिट काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप डिजिट काउंट ना करना चाहें, व्हाइल लूप डायरेक्ट लगाना चाहें, तो भी बन सकता है। ये कैसे बनेगा, जैसे हम कंडीशन लगा दें ये कि सपोज रिवर्स को इनिशियलाइज कर दें हम, रिवर्स = 0 और n वो नंबर है जिसका हमें रिवर्स निकालना है, यूजर से एंटर करवा लेंगे। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं व्हाइल n > 0, जब तक ये नंबर जो दिया है वो 0 ना हो जाए, तब तक क्या होना चाहिए हमारा, रिवर्स into 10 प्लस n मॉडुलो 10। ये क्या यील्ड करेगा अभी देखते हैं हम लोग।
और प्लस साथ साथ n की वैल्यू जो है वो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 ऐसा कर दें। तो अगर मैं 1 2 3 4 इस वाले एग्जांपल में इसको सेट करूं तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि 1 2 3 4 है, n की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो कैसे चलेगा ये? सबसे पहले रिवर्स की वैल्यू तो 0 थी, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, 0 प्लस n मॉडुलो 1 2 3 4 1 2 3 4 मॉडुलो 10, मॉडुलो वाला लेक्चर अगर आपको याद है तो ये रिटर्न करेगा इसका रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 4, 0 प्लस 4। पहली बार में रिवर्स की वैल्यू कितनी हुई? 4। रिवर्स की वैल्यू पहली बार में हुई 4। n इक्वल्स टू n अपॉन 10। 1 2 3 4 जो था 1 2 3 4 दिस डिवाइडेड बाई 10, ये यील्ड करेगा 1 2 3। याद रखिए इंटीजर डिवीजन है इसलिए ये इंटीजर ही देगा। 1 2 3.4 आना होगा फ्लोट में, बट ये इंटीजर अपॉन इंटीजर ही कर रहे हैं हम, तो 123 ही इसका आंसर आएगा 1 2 3। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट इटरेशन में कैसे चलेगा ये? रिवर्स की वैल्यू है 4 इंटू 10 प्लस 1 2 3 मॉडुलो 10, 1 2 3 मॉडुलो 10 ये रिटर्न करेगा 3, यानी कि ये हो गया 40 प्लस 3 43। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, तो दिस इक्वल्स टू 12। इसी तरीके से आप करेंगे तो आप रिजल्टेंट बाद में आपको रिवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा 4 3 2 1। तो ये तो रहा नंबर को रिवर्स कैसे करें और क्या है उसकी थ्योरी, ये देखना चाह रहे थे हम। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, आप जरा प्रोग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप इसको यूज करके किसी नंबर की डिजिट तो काउंट कर ही लेंगे आप, वाइल n नॉट इक्वल्स टू 0 लगा के और d प्लस प्लस ऐसे करके लूप लगा के। तो एक ये वाला जैसे मैंने बताया इस तरीके से भी आप जरा रिवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकलेगा, और अपना पूरा प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर देंगे। एक तो ये, दूसरा आप जरा चेक करेंगे कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम यानी कि नंबर एंड उसका रिवर्स, अगर इस सिचुएशन में n एंड इसका रिवर्स दोनों इक्वल हो जाए तो नंबर विल बी कॉल्ड पैलिंड्रोम। और एक और छोटा सा प्रोग्राम है जो आप लोग करेंगे कि कोई गिवन नंबर है, यूजर कोई नंबर दे रहा है, दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है आप लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, अगर पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से ये 2-3 एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अब जरा हम देखते हैं कि वो जो गेट 2004 वाला क्वेश्चन था वो क्या था और कैसे, क्या उसमें पूछा है और क्या उसमें करना है। तो ये देखिए गेट 2004 का जो क्वेश्चन था, ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट फॉर रिवर्सिंग द डिजिट्स इन अ गिवन इंटीजर टू ऑब्टेन अ न्यू इंटीजर, लेट n इक्वल्स टू। अब इसी प्रोग्राम से हम कंपेयर करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। n की वैल्यू दी हुई है, n इक्वल्स टू d1 d2 एंड सो ऑन अप टू dm। m डिजिट का ये नंबर दिया हुआ है, m डिजिट का नंबर दिया हुआ है, और हमको रिवर्स का इनिशियलाइजेशन इन्होंने किया है रिवर्स इक्वल्स टू 0 से। उसके बाद पूछा है कि क्या कंडीशन, एकदम पूरी यही कंडीशन उन्होंने अप्लाई करी हुई है, यही एज इट इज लिखा हुआ है वहां पे, ये एज इट इज लिखा है, इसी में ये इन्होंने पूछ रखा। अच्छा पहले हम जरा ऑप्शंस को देखें। जैसे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि n नॉट इक्वल्स टू रिवर्स, तो भाई ये तो जरूरी नहीं है। अगर पैलिंड्रोम हुआ तो ith इटरेशन के बाद वो नंबर और रिवर्स इक्वल हो सकते हैं, तो ये तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है n इक्वल्स टू d1 d2। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम डिवाइड करते जा रहे हैं n की वैल्यू चेंज होते जा रही है, लेकिन d1 d2 में ही चल रहा है। जैसे 2 इटरेशन के बाद यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 बची थी, तो n इक्वल्स टू तो ये चल रहा है, यानी कि डी ऑप्शन एक प्रोबेबल कैंडिडेट है होने का। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में n की वैल्यू dm माइनस आई, यानी कि n जो है वो हमेशा d1 से ही रह रहा है, जो ये हमारा 1 2 3 4 वाला था, यानी कि स्टार्टिंग की डिजिट रह रही है, तो n जो भी होगा वो इसमें से ऐसे शुरुआत की डिजिट ith इटरेशन के बाद रहेंगी। कितने, तो ये ऑप्शन
ऑप्शन आपका बी और ऑप्शन सी, ये दोनों तो सीधे सीधे फॉल्स हो गए, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए और डी, दो कैंडिडेट हैं, इनमें से क्या होगा। जब पहला इटरेशन चल रहा है तो क्या इसके रेसिड्यू बने थे, वो जरा देखें हम लोग। रिवर्स, पहली बार में रिवर्स इक्वल्स टू हो रहा था हमारा 4, रिवर्स इक्वल्स टू हो रहा था 4 और n इक्वल्स टू हो रहा था 1 2 3 फर्स्ट इटरेशन में। यानी कि अगर हम इसको d1 dm के टर्म में लिखे, अगर ले लें यहाँ पे n इक्वल्स टू d1 d2 एंड सो ऑन अप टू dm इस तरीके से, तो क्या होगा, रिवर्स में कौन सा जाएगा, dm, और n के पास क्या बचेगा, d1 d2 एंड सो ऑन अप टू dm माइनस 1। पहली बार में ये 1, दूसरी बार में यहां पे ऐड होगा dm माइनस 1 और यहां पे बचेगा dm माइनस 2। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पे i हो जाए, ith इटरेशन के बाद पूछा है यहाँ पे वैल्यू ये, तो क्या बनेगा, ith इटरेशन के बाद क्या बनेगा, रिवर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं, तो जैसे सेकेंड इटरेशन में 2 माइनस हो रहा है यहाँ पे इधर से, तो ith इटरेशन में क्या होगा, n इक्वल्स टू ith इटरेशन के बाद क्या बनेगा, जनरलाइज करिए इसको, d1 d2 d3 एंड सो ऑन अप टू, सेकेंड में जब 2 है तो ith में dm माइनस i, एक तो ये रहा, एंड रिवर्स की इक्वेशन लिखते हैं। रिवर्स में देखिए dm माइनस 1, ये सेकेंड इटरेशन में था, सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे i माइनस 1 कर रहे हैं हम, एक कम, जो i की वैल्यू है उससे एक कम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ith की बात हम करें तो ith इटरेशन में dm माइनस i प्लस 1 करेंगे, i से एक कम, या तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ ऑप्शन में इसलिए मैंने लिखा di माइनस 1, या तो आप ऐसे लिखिए, और या फिर अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो dm माइनस i प्लस 1। ये किस ऑप्शन में है, ये देखिए जरा आप, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन के थ्रू कि गेट के क्वेश्चंस बहुत कोई हाई फाई नहीं होते हैं, वो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पे पूछते हैं कि आपको लूप चलाना आता है कि नहीं, आपको इस तरीके की छोटी चीजें आप ध्यान देते हैं कि नहीं। तो हम लोग और भी पिछले 20 साल के क्वेश्चंस का हमने बैंक बना रखा है, और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग आगे फॉर लूप के कुछ बेसिक कंस्ट्रक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।